बड़ा योगदान है। ये जो लोग मोदी जी या बीजेपी का गुणगान करते हैं, उनका ये बड़ा देश पे उपकार और एक तरह से कृपा है। सिर्फ कितना झूठ बोलोगे भाई, लोग भोग रहे हैं, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे 9 में प्रभु चिंता नहीं कीजिए, अभी 90 साल हम रहने वाले हैं। कि वो किस श्रेणी में जीतन मांझी जी और संतोष मांझी को मानते हैं। अगर दम है तो इस मौके पर बोल दें कि हम पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, संघीय व्यवस्था पर प्रहार और भ्रष्टाचार को अपना आवरण बना लेना है, उसे पहन लेना है, दूसरों के लिए गालियां, लेकिन खुद भ्रष्टाचार के कार्य में। पुलवामा नहीं होता तो आप उसी चुनाव में 150 ये जान लीजिए, गलतफहमी में मत रहिए। और जो इमरजेंसी के दौरान जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आज वही इस तरह के तानाशाही कार्य क्यों कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव को आपने सुना, राहुल गांधी शादी करें, हम सब बाराती बनने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब जब राजनीति के लिहाज से चर्चा होगी तो इसके कई मतलब निकाले जाएंगे, और पर्सनली अगर इसकी चर्चा होगी तो उसके अलग मतलब निकाले जाएंगे। लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा था कि ये जो बारात सजी हुई है विपक्षी दलों की, उसका दूल्हा कौन होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के नाम पर क्या मोहर लगा दी है? कई ऐसे सवाल है जो आज विपक्षी दलों की इस एकता को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब तो लालू यादव ने भी मोहर लगा दी है, दूल्हा बने राहुल गांधी, वो बाराती बनने को तैयार है। आप लोग ढूंढ रहे थे कि बारात सजी हुई है, दूल्हा कौन है, तो लालू जी आज तो मोहर लगा दी उस नाम पर, लालू प्रसाद यादव ने। नहीं, लालू जी हमेशा कांग्रेस के नाम पे मोहर लगाते रहे हैं, नीतीश जी भी हमेशा कांग्रेस के नाम पे मोहर लगाते रहे, और हमें तो खुशी होगी कि राहुल गांधी शादी कर लें। मुझे लगता है कि इस देश के सबसे एलिजिबल बैचलर तो राहुल गांधी हैं, बेचारे शादी क्यों नहीं कर रहे। खैर, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। चित्रा जी, ये आज की पूरी मीटिंग में आपको क्या लगा? ये जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते थे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मोनोलॉग सभी ने किया, एक सवाल नहीं लिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। सब लोगों ने 2-2 मिनट का मोनोलॉग दिया, कोरी गफ्फाजी, लफ्फाजी जिसको कहते हैं। हम एक हो गए, बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, देश पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। तो हमें इन सबसे कुछ नहीं कहना है। देखिए, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे ना, सारे गंदगी एक तरफ जितना इकट्ठा होंगे, कमल उतना ही खिलेगा। और इन लोग सबको एक सुर में नरेंद्र मोदी जी को बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सत्ता कराती बैर, मेल कराता चाय वाला। आज चाय वाले ने सबका मेल करवा दिया, तो इनको एक सुर से नरेंद्र मोदी जी को बधाई धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था, मायावती का हाथ पकड़ के अखिलेश प्रताप सिंह जी वो कह रहे हैं कि बधाई दे दीजिए आप नरेंद्र मोदी को कि अलग अलग दलों को एकजुट करने का काम उनकी ओर से किया गया है। और राहुल गांधी क्या विपक्षी दलों के दूल्हा बनने को तैयार हैं? लालू प्रसाद यादव ने आज तो कह दिया है कि दूल्हा बन जाए, हम बाराती बनने को तैयार हैं। चित्रा जी, देखिए, बीजेपी को अब अपना आगे का समूचा भविष्य 60-70-100 सालों तक छिद्रान्वेषण करके ही उसी के सहारे गुजारना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पता है, इनके साहब को भी पता है कि उनकी लुटिया डूब चुकी है। हम मित्रों और मित्र हमारे की पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और बहुत बुरी तरह ये पराजित भी होंगे। 2024 में तो होंगे, पहले भी सारे राज्यों में हारेंगे। तो यह बीजेपी के सारे लोगों के और उनके जो भी शुभचिंतक हैं, उनके लिए एक ही सहारा है कि छिद्रान्वेषण करके अपने आप को कुछ संतोष करते रहें और अपना जीवन यापन काटते और गुजारते रहें। ये देश समझ गया है, ठीक है, पहले से भी ये देश इस बात का, हमारा सांस्कृतिक धरोहरों का देश है कि परनिंदा और आत्म प्रशंसा और बिना गुण के प्रशंसा करते रहना। चित्रा जी, इनको जवाब, जिसके में कोई गुण विशेषण नहीं, लोग ऊब जाते हैं। आ रही हूँ, लोग सबका बड़ा योगदान है। ये जो लोग मोदी जी या बीजेपी का गुणगान करते हैं, उनका ये बड़ा देश पे उपकार और एक तरह से कृपा है कि एक जिसकी में कोई क्षमता नहीं है, जो सिर्फ परनिंदा ही करता है, आत्म प्रशंसा ही करता है, कुछ देश को दे नहीं पाता है, कुछ करता भी है तो सिर्फ अपने मित्रों के लिए करता है, तो लोग इससे ऊब गए हैं। और ये जितना कंटिन्यू रहेगा, उतनी हमारी सीटें रोजाना 2, 4, 5, 10 विपक्ष की बढ़ती रहेगी, ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी बीजेपी के खिलाफ हमारा जो मित्र दलों का गठबंधन है। क्योंकि देखिए, 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बुरी हालत, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अर्थव्यवस्था, पड़ोसी राज्यों से संबंध, भारत की संप्रभुता, अखंडता। सिर्फ कितना झूठ बोलोगे भाई, लोग भोग रहे हैं, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर ने कल ही अमेरिकी संसद में कहा कि जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी तब 10वें नंबर पर था, अभी 5वें नंबर पर आ गया है, और बहुत जल्द हम 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आत्ममुखता कहीं ज्यादा है। लेकिन सवाल ये भी है कि 2019 और 2014 दोनों में ही प्रचंड तरीके से जीत में मेरे पास पूरा आंकड़ा है। अखिलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास एक जल्दी से। अजय आलोक, 2022 में
नहीं जो आप अरे जो आप बोल पांचवी रहे हैं, अर्थव्यवस्था आप बंद गई ना, वो अखिलेश तीसरी जी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। अखिलेश अमेरिकी संसद को तो जाकर वो गुमराह नहीं करेंगे ना अखिलेश जी, अमेरिकी संसद को तो जाकर वो गुमराह नहीं करेंगे ना अखिलेश जी। मस्त जोक मारा। होगा ही पांच हाँ, देश के भीतर की बात नहीं है, अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ये बात उनकी ओर से कही गई है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, राजीव रंजन जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। हम जीरो हाँ सर, बोलिए। पांचवी देखिए, इकोनॉमी हम भारत और पहले थे, नरेंद्र मोदी जी इनकी आवाज थोड़ी कम कीजिए, ये जानबूझ के बोलने नहीं देंगे। इनको जरा शांत करवाइए चित्रा जी, इनका फेडर लो कीजिए। सुनिए एक मिनट, भारत को ठीक है, आराम और से पूरे आराम विश्व से आराम को से। हाँ, मोदी जी समझा सकते हैं, नहीं लेकिन कांग्रेस को और विपक्ष को, ये जो 15 पार्टी परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी पार्टी हैं, इनको समझाना प्रभु के भी बस का बात नहीं। ये कहे 9 साल से हैं, अरे 9 में प्रभु चिंता नहीं कीजिए, अभी 90 साल हम रहने वाले हैं। राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एक छत के नीचे आ गए हैं और 50% से ज्यादा जहां जहां उनका वोट बैंक है वहां पर एकजुट हो भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे आप लोग बीजेपी का? देखिए, युद्ध की रणभेरी बच गई। जिस तरह से लस्त पस्त, हताश, परास्त, बदहाल, बौखलाई हुई भाजपा दिख रही है, हमें तो तरस आ रहा है। बयानबाजियां और जिस तरह से विपक्ष का लगातार मान मर्दन करने की कोशिशें कर रहे थे, आज देश ने इनको जवाब दे दिया है। परिवारवाद पर बोलने वाले लोग ये कभी नहीं बताएंगे कि वो किस श्रेणी में जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी को मानते हैं। अगर दम है तो इस मौके पर बोल दें कि हम पार्टी से इनका कोई रिश्ता नहीं है। भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं करप्शन के खिलाफ इनके अभियान के हिमंता विश्वा शर्मा और येदियुरप्पा, बेल्लारी ब्रदर्स और देश के अनेक राज्यों में भ्रष्ट सरकारें जिनका पतन भ्रष्टाचार के कारण हुआ, जिसमें हिमाचल और कर्नाटक की सरकारें हैं। और मैं एक बात कहूंगा, जो लोग हिंदुस्तान के नाम पर बाहर जाकर के जो भी बातें कह रहे हैं, लेकिन इस मिट्टी पर गर्व तभी लोगों को होगा जब इस देश में गंगा जमनी तहजीब की लोग हिफाजत करेंगे। अगर आपको केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, संघीय व्यवस्था पर प्रहार और भ्रष्टाचार को अपना आवरण बना लेना है, उसे पहन लेना है, दूसरों के लिए गालियां, लेकिन खुद भ्रष्टाचार के कार्य में जिस तरह से दिन रात ये संलग्न है, इनके नेताओं के जो आचरण है, उसके बाद इन्हें दोहरे मानदंड और परिवारवाद पर मैं एक बात, केवल एक परिवार का जिक्र मैं करूंगा। मैं जानता हूँ आपके पैनल का एक मिनट। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। अभी यहाँ पर चर्चा चली रही है, तब तक देखिए आम आदमी पार्टी कितनी ज्यादा आक्रामक हो गई है। नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनकी ओर से लिखा गया है राहुल गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए, इन महाशय को लगता है कि ये ज्यादा होशियार हैं। भाजपा ने एक काला अध्यादेश लाया, बिना इफ बट किए कांग्रेस को विरोध करना था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस सोच रही है कि इस पे समर्थन करना है कि नहीं। ये तो धर्म युद्ध है, या तो आप उस पार हो या फिर इस पार। ये स्पाइनलेस लोकतंत्र बचाएंगे। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी पर अब आक्रामक हो गई है। क्या करेंगे फिर ऐसे में? विपक्षी एकता के लिए आम आदमी पार्टी को भी आप लोगों की ओर से एकजुट किया गया था, लेकिन क्या हासिल हुआ? राजीव रंजन जी, ऐसा लगता है लोकतंत्र में असहमतियां होती हैं और आज तो ये पहली और बैठक जिस है। मीटिंग में शिमला कांग्रेस की। होगी वहां आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, ये बातें भी आप सूत्रों के हवाले से सामने आ गई हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज आपको इस पार या उस पार खड़ा हो, और आप पार्टी को भी समय रहते ये फैसला करना होगा कि अगर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो लोकतंत्रवादियों के साथ उन्हें होना होगा, उनकी लड़ाई में शामिल होना होगा। और अध्यादेश पर क्या है स्टैंड आप लोगों का? हाँ चित्रा जी, पहले आलोक जी का जवाब दे दूं को गिना रहते कितने वोट से चुनाव मोदी जी ने अपने कर्मों पे, अपने सरकार के ऊपर नहीं लड़ा था। वो पुलवामा नहीं होता तो आप उसी चुनाव में 150, ये जान लीजिए, इस गलतफहमी में मत रहिए। और पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्या कारण था। समझ रहे हो आप? अब दूल्हा बनाने के लिए तो राहुल गांधी को आप तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब देखिए उसके एमएलए एक के बाद एक किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं राहुल गांधी की फोटो के साथ, फिर कैसे बनेगी बात? नवल किशोर जी, देखिए चित्रा जी, पहले तो भाजपा और उस विचार के सोचने वाले को लगता था कि यह जुटान हो ही नहीं सकता है, और जब नीतीश कुमार जी अगस्त में महागठबंधन के साथ आए और ये ऐलान हुआ कि 2014 में जो आए थे 2024 में नहीं आएंगे, और उसकी शुरुआत उसी समय हुई थी। तमाम तरह के लोग जो बीजेपी के विचार से मिलते हैं वो लोग इस बात को खारिज कर रहे थे। इस बात को खारिज कर रहे थे, वो बात तो आज खंडित हुई ना कि आज 17 दल यहाँ पर आकर बैठे और मिले, तो ये सहमति जो पहली शुरुआत है जिसमें कि कई तरह के आशंकाएं व्यक्त किए जा रही थी, वो तो आज समाप्त हुआ। दूसरी बात है
कि सारे दल एक साथ मिलकर कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे और उसको हराएंगे या शिकस्त करेंगे। उसमें एक बात तो तय है कि जो दल यहाँ पर मिले, सहमति जताए, वो सब भाजपा के खिलाफ हैं और पूरी तरह से उस खिलाफत की भाव से पटना में एकत्रित हुए। और पटना जो इस तरह के परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जगह मानी जाती है, वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की दादी ने जिस लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा था, आज उसी के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं लालू यादव। देखिए आप चित्रा जी, आपको इस बात को समझने में गुरेज नहीं होनी चाहिए कि जो भी तानाशाही का काम करेगा उसका जवाब उस समय की जनता और उस समय के नेता देंगे। उस समय के जवाब दिया गया और उसके बाद कांग्रेस में परिवर्तन देखिए। और जो इमरजेंसी के दौरान जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आज वही इस तरह के तानाशाही कार्य क्यों कर रहे हैं? वो तो अगर उनको लगता है कि वो समय गलत था, जो कि घोषित आपातकाल था, तो यह घोषित आपातकाल जो सपनों में भी उनके खिलाफ में सोचता है, उसके घर सुबह में वो कैसे ईडी सीबीआई के नाम पे डराने के लिए चले जाते हैं? वो चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे कोई भी हो, जो भी भाजपा के विरोध में कोई बात रखता है, जो कि जन सरोकार से मतलब रखता है, उसके खिलाफ में वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों करते हैं? ये तो गलत बात है। दूसरी गलत बात यह है कि पिछले 9 साल में आपने देखा होगा कि जो विधेयक या अध्यादेश केवल इकलौता अध्यादेश नहीं है, लगभग 11 अध्यादेश प्रति वर्ष के हिसाब से उन लोगों ने उपयोग किया है। वो बेहद अलोकतांत्रिक है और जो उन्होंने पास भी किया है वो बिना डिबेट का पास किया है, बिना संसदीय समिति को रिफ्लेक्ट किए हुए बात किया है। कांग्रेस को कर देना चाहिए समर्थन। कांग्रेस जिस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी समर्थन मांग रही है, कांग्रेस को क्या तुरंत कर देना चाहिए? पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, खड़गे जी ने बोला कि यह बात लोकसभा का जब अधिवेशन आएगा तो उसमें किया जाएगा। जो भी बात जहां की है वहां पर होगी। आज जो बात पटना में होनी थी कि बीजेपी के खिलाफ में जो एकजुटता है वो हो सकती है कि नहीं, भाजपा मान रही थी, कभी नहीं हो सकती है। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर